की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन, संगम लाल या फिर एसपी पटेल? वो तो बताएगा पटेल, एसपी पटेल। क्या भाई साहब, संगम लाल? हाँ जी, सही कह रहे हैं। एसपी पटेल, एसपी पटेल। संगम लाल, एसपी पटेल। क्या पूर्णतः निर्णय में हम लोग नहीं है, लेकिन ये इतना तय है कि संगम लाल को यहाँ से सांसद नहीं होना। हम तो एसपी पटेल को वोट देंगे जी। काहे के लिए एसपी पटेल, संगम लाल काहे क्यों नहीं? संगम लाल व्यक्ति विशेष पे, व्यक्ति विशेष पे, किसी सब सामान के लिए नहीं है। तो जो उनको पहचान जाए गोड़ गिरे उसी को आते हैं। देखिए भाई साहब, जनता बोलती है, राज खोलती है। ये जनता जनार्दन है साहब जो इनके ऊपर बीता है, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। ये किसी के जोर जबरदस्ती में तो नहीं बोल रहे हैं, अब किसी के जोर जबरदस्ती में, किसी के जोर जबरदस्ती नहीं है, हम लोग किसी के दबाव में नहीं है। ठेकेदारी, पट्टेदारी, भट्ठा कोटा, सब काला झंडा सिला के रखा हूँ। अगर हमको दिख जाएंगे तो मैं काला झंडा दिखाऊंगा, मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। अच्छा। हाँ, हम लोगों को जमीन में मिलाने का काम किए हैं, मिट्टी में मिला दिए हम लोग। संगम लाल गुप्ता की इतनी बुरी हार होगी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। का बहिष्कार हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। हमारा ये 150 घर ब्राह्मणों का है गाँव, हमारा बूथ केवल ब्राह्मणों का है। हम अपने बूथ से उनको हरा के भेजेंगे। नमस्कार, गंगा टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। लगातार चुनावी पहिया वो रफ्तार भरता नजर आ रहा है। और अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव लोगों के सर पर चढ़कर बोलता नजर आ रहा है। बात करें प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट की, तो प्रतापगढ़ से समाजवादी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह पटेल। वहीं भाजपा ने एक बार फिर से दोबारा जो है संगम लाल गुप्ता को प्रतापगढ़ में उतारा है। ऐसे में अब देखना यह है कि आखिरकार अब की बार किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है और इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब की बार किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। जनता का जो है प्रतिनिधित्व अब की बार कौन करने वाला है और जनता का सांसद कौन बनेगा, किसका करते हैं समर्थन, किसका करेंगे ये लोग विरोध। सब एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए थोड़ा सा भाई साहब, बहुत सुंदर। चलिए, क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में अब की बार क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके चैनल का जी, कि आपके माध्यम से हम लोगों की बात जो है जनता तक जा रही है। इस बार संगम लाल गुप्ता की इतनी बुरी हार होगी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं अपने समाज की बात करूं अगर, तो हम लोगों को लोग जागीर समझते हैं भाजपा की, चूँकि हम लोग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण किसी की जागीर नहीं है, स्वाभिमानी हैं, स्वावलंबी हैं। ये किसी के दाने पे नहीं पल रहे हैं। और संगम लाल की बात की जाए तो उन्होंने हम लोगों को इतनी पीड़ा दी है, हम लोग इतना अनदेखा किया है कि उसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मोदी योगी जी से हम लोग कोई बैर नहीं है, लेकिन सांसद संगम लाल गुप्ता का बहिष्कार हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। हमारा ये 150 घर ब्राह्मणों का है गांव, हमारा बूथ केवल ब्राह्मणों का है। हम अपने बूथ से उनको हरा के भेजेंगे, ये मेरा जो है मूल लक्ष्य है। अच्छा, इतना जो है लगातार इतना बड़ा विरोध क्यों? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं जी। आप बताइए, हमारी नगर पंचायत यहीं पास में है, वहाँ भी एक गुप्ता जी चेयरमैन हैं जो कि अपने आप को इनका करीबी और रिश्तेदार बताते हैं। अच्छा। आज वहाँ भी ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सारे बनिया बिरादरी के लोग जो है विद्यमान हैं। अच्छा, ज्यादा से आपका कहने का मतलब है कि सांसद जी ने जो है अगर किया है तो सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के लिए ही काम किया है। हाँ। बाकी अन्य किसी व्यक्ति और व्यक्ति विशेष या फिर जनता को ध्यान नहीं दिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक खास समुदाय को ध्यान दिए हैं। बस अपने विशेष जाति को दिए हैं, किसी समाज को भी नहीं दिए हैं कि एक पूरे समाज को दिए हों, किसी दलित को दिए हों, किसी बैकवर्ड को दिए हों, अन्य बैकवर्ड को दिए हों, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को उन्होंने देखा है। और विकास की बात करें तो मुझे लगता है 5 सालों में सिर्फ वो टेंडर और जो है धन ही स्वीकृत कराए हैं। अच्छा। धरातल पे कुछ उतरा नहीं है। अभी उनके भाषण में जो है वो तो कह रहे हैं मैं 4 लाइन यहाँ का टेंडर हो गया, वहाँ की स्वीकृति आ गई, इतना धन आ गया, लेकिन आया कुछ नहीं है। सब चुनाव बाद सब खत्म है। ये चुनावी टेंडर सब चल रहा है उनका। अच्छा। कोई एक काम नहीं बता सकता रानीगंज में कि उन्होंने करवाया हो। तो आखिरकार अब की बार जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, जनता दिखाना चाहती है कि वो किसी की जागीर नहीं है। वो किसी की जागीर नहीं है। अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से मत करने जा रही है जनता, और संगम लाल जी को यहाँ से विदा कर रही है। हाँ। क्या चाचा जी हमारे साथ हैं, गजब का बढ़िया जो है गमछा लगाए हुए हैं आप। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजमोहन सरोज। सरोज जी, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार अब की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन होगा? अब वो तो देखा जाएगा। हैं। अच्छा, वर्तमान सांसद, इसके पहले जो सांसद थे क्या उनको जानते हैं आप? इसके पहले साल से तो यही है, संगम लाल ही है। कभी यहाँ तो दिखे ही नहीं हैं। 2 बार पंचवर्षीय में आए, अभी तक तो दिखे ही नहीं हो। यहाँ कहीं शकल ही नहीं दिखाए हो।
अच्छा, हाँ। तो क्या होगा आपकी बार? बदलाव होगा या फिर जो है कुछ नया होगा? बदलाव तो हो ही गई, बदलाव होगा। हो ही गई। हैं? अब की बात संगम लाल गुप्ता को काहे नहीं चाहते हैं आप लोग? क्या काम किए हो? कुछ भी नहीं काम किए। अरे बहुत काम किए हैं। नहीं, अरे हमारे कल कह रहे थे वो बहुत काम किए, हाँ, अभी तो- वीडियो उठा के आप देख लीजिए। कहने से थोड़ी कुछ होता है, हाँ, करने से दिखता है ना। करने से दिखता है। हाँ। वो तो कह रहे थे हम फ्लाई ओवर बनवा दिए, फलाना बनवा दिए, कहाँ ढक्का करा बनवा दिए? अरे आपके प्रतापगढ़ में कराए, जहाँ से सांसद है वहाँ कराए हम हैं। तो देखे नहीं है, प्रतापगढ़ में तो दिखे ही नहीं। हम 5 दिन पहले गए थे प्रतापगढ़ में, कुछ हाँ। नहीं दिखा हमको तो। संगम लाल जी को बुलाइए, हम लोग अपने बाइक से बैठा के उनको यात्रा कराते हैं, एकदम हवाई जहाज जैसा मजा आएगा, फील नहीं होगा। हैं? इतना विकास है। हैं? अब विकास की तो पूछिए मत। हैं? एक बार की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन? संगम लाल या फिर एसपी पटेल? वो तो बताएगा पटेल, हैं? एसपी पटेल। क्या भाई साहब, संगम लाल या हाँ एसपी जी, पटेल? सही कह रहे हैं। हैं? एसपी पटेल संगम लाल या एसपी पटेल? क्या पूर्णतया निर्णय में हम लोग नहीं है, लेकिन ये इतना तय है कि संगम लाल को यहाँ से सांसद हैं? नहीं होना। हैं? हम तो एसपी पटेल को वोट देंगे। जी, काहे के लिए एसपी पटेल, संगम लाल काहे क्यों नहीं? संगम लाल व्यक्ति विशेष पे है, हैं? व्यक्ति विशेष पे है। हैं? किसी सब सर्व सम्मान के लिए नहीं है, क्यों जो उनको पहचान जाए गोड़ गिरे उसी को यहाँ आते हैं। हैं और किसी का नहीं। अच्छा, बस हो गया। विकास की बात कर ली जाए क्षेत्र में, इसके पहले संगम सांसद थे यहाँ पे, तो क्या विकास उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है? न हरिवंश किए हैं न संगम किए हैं। अच्छा, 5 साल हाँ। 10 साल गया फोकट। हैं? तो जनता अब की बार क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। हैं? जनता क्या चाहती है? सही है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इससे सब संतुष्ट नहीं है। है, इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। पार्टी से हम लोग तो उसी के हैं, पार्टी के हैं, लेकिन फिर सोचना पड़ता है ना, कुछ सोचना भी पड़ता है, कुछ सोचना भी पड़ता है। पार्टी विशेष से मान लो हम लोग तो ना भी दे तब भी है कि ब्राह्मण समाज दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति विशेष है अब बीजेपी के देना है, लेकिन व्यक्ति विशेष को भी देखना पड़ता है। अच्छा, तो ये व्यक्ति विशेष जो है इस सब दिखाई नहीं पड़ता, कोई काम भी नहीं किया है और सब अब क्या कहा जाए उसके लिए, कहना जितना कहा जाए वो सब थोड़ा ही है, आप समझ लीजिए, हैं? बस थोड़ा कहना। आखिरकार भाई साहब, अगर एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति नाराज हो, 2 व्यक्ति नाराज हो, ये पूरे जितने लोग हैं ये पूरे एक से मतलब इकट्ठा हुए हैं जितने लोग हमारे साथ, ये पूरे इतना जो है इतनी नाराजगी संगम लाल गुप्ता से का है भाई? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम अभी बताएं तो थोड़ा वक्त लगेगा। जी, पासा जी भाई, और फिलहाल बताना चाहते हैं जी, कि हम लोग जो है जाति विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये राजनेता जो अभी है हमारे यहाँ सांसद संगम लाल गुप्ता, ये जातीय मानसिकता से घृणित आदमी है, सिर्फ जाति पे चलता है। यहाँ आप देखेंगे सरोज जी भी मौजूद हैं, पटेल जी भी हैं, ब्राह्मण तो बहुसंख्यक हैं यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, और हम लोग के यहाँ सरोज का कोटा चलता है, लेकिन चलाते पंडित जी हैं उसको। तो हम लोगों ने 100 लोगों को लेकर नाराजगी अपनी जताई कि हम लोगों को राशन पूर्णतः वितरित नहीं किया जाता। अच्छा, उस पे वहाँ से जो है जिला पूर्ति अधिकारी आए, यहाँ 62 लोगों का बयान लिए, पूरा नोटिस बनाया, दस्तखत साइन करके यहाँ से ले गए। हम लोग धरना भी प्रदर्शन किए, प्रतापगढ़ 5 बार गए, तो वहाँ हम लोगों को अधिकारी ने दिखाया कि देखिए संगम लाल जी 5 बार हमको फ़ोन किए हैं। अच्छा, दिखाया फ़ोन में 5 बार फ़ोन किए हैं, कह रहे हैं यथास्थिति कोटे को रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़खानी मत करिए। अच्छा, मतलब जनता के साथ नहीं है दादा, जनता के साथ नहीं है, इस्तेमाल पा रहे हैं तो कोटेदार के साथ हैं, हैं? और जनता यहाँ हम लोग तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ गरीबों का साथ चाहिए और समाज का साथ चाहिए। लेकिन पार्टी जो है वो पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी वहीं से कहते हैं जहां पर जो उनके नुमाइंदे हैं वो नहीं करते हैं? देखिए, हम लोग पार्टी से बिल्कुल संतुष्ट हैं, पार्टी की नीतियों से संतुष्ट हैं, हम लोग पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम लोग पूर्णतया भाजपाई हैं जी। लेकिन जहां ये बात आती है वहां हम लोग संगम सांसद जी का बहिष्कार करते हैं, सांसद जी का, चूंकि वो हम लोगों को गिरवी समझ लिए हैं। हम लोग गिरवी नहीं है, स्वाभिमानी है। हम भी ये पार्टी को बताना चाहते हैं कि हमारा कुछ स्तर है समाज में, हमारी भी कुछ मांगे हैं। ऐसा सांसद लाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट देना चाहिए जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो कोई व्यक्ति विशेष आदमी को ना देखता हो और किसी एक वर्ग को ना देखता हो, सारे वर्ग को लेकर चलने वाला आदमी चाहिए। सांसद संगम लाल तो 5 साल में हम लोग देख ही नहीं पाए कैसे हैं भाई। मोटे हैं कि तगड़े हैं, हाँ, कि बस पतले हैं कि लंबे एक आदमी हैं? कहा एक दिन भाषण में सुन रहे थे कि हमने जो है 10 ठू फ्लाईओवर बनवा दिया। हाँ, अब हम साला जी वही फ्लाईओवर भैया। हम वही फ्लाईओवर खोज रहे हैं बाइक लेके, 5 लीटर तेल खत्म हो गया, साला फ्लाईओवर ही नहीं मिला हमको। हैं। अब कहाँ जाए खोजने बताइए।
फ्लाईओवर आप ही बता दीजिए, आप तो भाई पत्रकार बंधु हैं, कहीं मिला है आपको ये फ्लाईओवर? भाई साहब कह रहे हैं कि फ्लाईओवर ढूंढने के लिए हम गाड़ी से निकले थे साहब, लेकिन 5 लीटर पेट्रोल हमारा खत्म हो गया, लेकिन सांसद संगम लाल गुप्ता का फ्लाईओवर हमको देखने को नहीं मिला। नहीं मिला। रानीगंज विधानसभा में एक भी काम इनके द्वारा नहीं हुआ है। एक स्टेशन का नाम बदला गया, उसमें पूर्व विधायक जी लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं हमने करवाया, वो कह रहे हैं हमने करवाया। भैया अब किसने करवाया, यही एक विकास हुआ है, बाकी मेरे निगाह में कोई विकास नहीं है। हाँ। ये देखिए भाई साहब, जनता बोलती है, राज खोलती है। ये जनता जनार्दन है साहब जो इनके ऊपर बीता है, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। ये किसी के जोर जबरदस्ती में तो नहीं बोल रहे हैं, अब किसी के जोर जबरदस्ती में किसी के जोर जबरदस्ती नहीं है, हम लोग किसी के दबाव में नहीं है। ठेकेदारी, पट्टेदारी, भट्ठा, कोटा, ये सब लोग नहीं काम है। हाँ, ब्राह्मण स्वाभिमानी है और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, अपना खेती किसानी करके। किसी के रहमो करम पे नहीं। ना 5 साल उनके दरवाजे कुंडी कभी खटखटाए हैं, ना खटखटाने जाएंगे। हार जाए जीत जाए वो अलग की बात है। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उनको हराने का काम करेंगे। भाई साहब एक बात पूछना है कि आखिरकार इतने लोग जो है वो संगम का विरोध क्यों कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर की कमियां क्या है, क्यों, क्या आपको भी कुछ कमी उम्मीद लग रही है कि नहीं लग रही है? हमको लगता है कि हमारे यहाँ 5 वर्ष में हमारे सांसद संगम लाल गुप्ता जो है जी, कभी हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े जी। हम लोग सुने हैं कि हमारे सांसद संगम लाल गुप्ता हैं, लेकिन आए कभी नहीं। अच्छा। उनके नाम से कहीं कोई विकास भी नहीं हुआ है। अच्छा। उनके विभाग से, उनके निधि से जो कोई विकास हुआ है, विधायक निधि से विकास हुआ है, नगर पंचायत निधि से विकास हुआ है, और हम लोगों को जो है दबा के रखे हैं वो। अच्छा। हम ग्राम सभा संडा से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कोटा जो है बहुत दिन से लोगों को दबा जा रहा है, लोगों को राशन हड़पा जा रहा है। हम लोग उसका विरोध किए, 300-400 आदमी। अच्छा। और हमारे इस पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद संगम लाल गुप्ता जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने उस पर दबाव डाल करके 1.5 लाख रुपए बताते हैं हम लोग लिए, क्या भगवान जाने। लेकिन जो सुने हम लोग लेकर के कोटे को वहीं पर असली कोई विकास नहीं किए हैं। ब्राह्मणों के विकास बिल्कुल नहीं किए हैं। अगर भाई कोई ब्राह्मण विकास हुआ हो, बेट बिखे 2-4 दिन छोड़ करके बताए, कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही बता दे। नहीं, सांसद ने अगर कुछ हुआ भी है तो व्यक्ति विशेष हुआ भैया, जो उनकी कुंडी खटखटाता है, दिनों रात चरण पादुका उठाता है, उसका विकास हो रहा है। और वो भी आप खोजेंगे तो 100 में जो है 4-6 लोग ही मिलेंगे ऐसे। एक भाई साहब हैं, तो क्षेत्र में कुछ युवाओं के लिए भी काम हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे कि मोदी जी हमारे बोलते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो ये बताइए कि जैसे संगम जी हमारे यहाँ से सांसद रहे, तो उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे युवाओं को ध्यान दें, युवाओं को आगे बढ़ाएं, उनके लिए नई नई चीजें, ऐसी चीजें लाएं जिससे युवा खेल सके और आगे बढ़ सके। तो क्या आपको लगता है कि संगम सांसद जी के द्वारा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे चाचा जी ने बताया आपको, ये सारी बात तो चाचा जी ने बता ही दिया है। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम सब लोग बताएं क्या आपको जो है? अरे कुछ चीज नया, बिल्कुल कुछ चीज नया जब हुआ ही नहीं है, हमने उनको देखा ही नहीं है अभी तक। जब तो वो आज तक मंच लगाया ही नहीं है कहीं पे, उनके मंच पे मैंने देखा ही नहीं है वो कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। जबकि चौपाल लगाना चाहिए, लोगों चौपाल लगाना चाहिए साल में तो कम से कम एक बार, 6 महीने में एक बार तो चौपाल लगा के सबको जो है अपना प्रतिनिधित्व करना चाहिए ना। जबकि वो नेता है, उन्हीं के द्वारा विकास होना है। देखिए भैया, नेताजी दिखे ही नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नेताजी का रंग रूप हमने नहीं देखा है। संगम लाल गुप्ता जी मोटे हैं कि छोटे हैं कि पतले हैं? जब हम माला पहनते हैं भाई, चौपाल लगाना रहता है, माला पहनने आते हैं। अच्छा, किसी की शादी पड़ती है, कोई प्रोग्राम रहता है, माला पहनने को आते हैं। मालक शौकीन है। हाँ, हमारा शौकीन है, शौकीन है। हम लोगों के यहाँ वो भी नहीं आते हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ नहीं आएंगे भाई। 150 घर ब्राह्मण है, इकलौता एक प्रोग्राम यहाँ होता है, नाग पंचमी का उत्सव, पर्सनली निमंत्रण दिया जाता है। वो बंदा कभी नहीं आया, चूंकि ये जो है ब्राह्मणों का जो है प्रोग्राम है। अच्छा, खास ब्राह्मणों से ही विरोध है क्या उनका? बहुत विरोध है। आप बता दीजिए। वो भी शिकायत, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अभी हमारी बात हुई थी, हम थोड़े से गए थे, मान लीजिए कुछ लोग उनके थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे मेरी कुछ बात हुई, तो हमने कहा कि भाई साहब ऐसी ऐसी कुछ बातें चल रही है, क्या क्षेत्र में इस तरीके की बातें सही है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज है वो मेरे साथ है, बुद्ध तो नहीं साथ हूँ, काला झंडा सिला के रखा हूँ। अगर हमको दिख जाएंगे तो मैं काला झंडा दिखाऊंगा, मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। अच्छा। हाँ, हम लोगों को जमीन में मिलाने का काम किए हैं, मिट्टी में मिला दिए, हम लोगों का अस्तित्व खत्म कर दिए वो। आज तक हम लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सब में विजय प्राप्त की है, क्योंकि सामाजिक हित की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अच्छा। हमारे बीच में अगर कोई दिक्कत समस्या हो रही तो उसको हम लड़ेंगे ना, किसी नेता कुंडी क्यों खटखटाएं भाई? सही चीज है। नेता मदद कहाँ कर रहा है? नेता तो जो है, जो अपराधी है उसकी मदद कर रहा है। चांदनी
हमारी तो मदद ही नहीं कर रहा है ना वो तो वहाँ पैसा ले रहा 50,000 और उसको कह रहा 5,000 लेके जुर्माना लगा खत्म करिए इसको भाई। तभी तो प्लटवा लटवा होटलवा कहाँ से बनत है भैया, वही तो सब है। ये बात है, सुने हम सब है भाई गत ना है कबो काहे को हो सकत महंगा हो जाए ना पाई। अच्छा, हम लोग खेती किसानी करे वाले आदमी है और यह करे तो शायद सांसद जी के साथे हुई था आज घूमत हुई। बिल्कुल। तो मतलब अब की बार जनता क्या चाहती है? एक सवाल भैया, एक सवाल एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। सांसद संगम लाल गुप्ता जी गयो। अच्छा, एक सवाल, अब की जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि पटेल जी को लेना है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्या भाई? बदलाव व्यक्ति विशेष बदलाव व्यक्ति विशेष क्या बदलाव? जनता क्या चाहती है? क्या चाहती है? बदलाव जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। क्या चाहती है? हम बदलाव चाहते हैं, संगम हटाना हम। क्या भाई साहब क्या चाहती है? बदलाव। जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। क्या चाहती है? का बदलाव होना चाहिए। ये देखिए भाई साहब, हमारे साथ जनता जनार्दन है और ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विजय के साथ मैं अमित कुमार, देखते रहिए गंगड़ी न्यूज। धन्यवाद।